हे गाइस, इट्स दिव्यांशु, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। आज के एपिसोड में जो हमारी पहली अपडेट है ना, वो आती है यहाँ पर नेमार और एम्बापे के इस बहुत ही टॉक्सिक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशन को लेके। मेरे को समझ में नहीं आता यार, मतलब क्या नेमार हेट एम्बापे, मतलब मैं ESPN वाली खबरें क्यों दे रहा हूँ। बट सीरियसली आई मीन, मेरे को लग रहा है कि या तो हम मीडिया वाले और यूट्यूब वाले चूतिया तो कुछ उल्लू के पट्टे हैं, या फिर इनसे सही में ही ठीक तरीके से रहा नहीं जा रहा। मतलब एक एंड, अब देखो मैं तुमको पहले सिचुएशन बताता हूँ। कुछ ज़्यादा इन्होंने कुछ नहीं उखाड़ा, लेकिन अब यार नेमार उंगली कर रहा है। देखो नेमार उंगली कर रहा है, वो जो ट्वीट्स उसने लाइक करे थे, और अब जो रिसेंट टाइप पे हुआ है। अब देखो रिसेंट ने यहाँ पर ब्राजील ने जो विक्ट्री हासिल करी थी घाना के ऊपर, उसके बाद जब पोस्ट मैच इंटरव्यू में नेमार हाजिर होते हैं और अटेंडेंस लगाते हैं पोस्ट मैच इंटरव्यू में, तो वहां पर होता ही है कि एक मीडिया वाले के चुनचुने काट गया। उसको लगा कि ठीक है भाई, कल के लिए कोई कंटेंट के लिए हमको थंबनेल और टाइटल तो चाहिए। तो उसने ये सवाल पूछा कि आपका एम्बापे के साथ जो रिलेशनशिप है उस पर आपकी क्या टिप्पणी है। और वहां पर नेमार ने ये चीज कहा कि कुछ नहीं। नेमार ने ऐसे कहा और नेमार चला गया। अब वहीं पे गई ना कि ऐसे पे ये इस समय लाइक एवरी मीडिया आउटलेट इंक्लूडिंग दिव्यांश यूट्यूब चैनल सबके सब ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि क्या नेमार और एम्बापे के बीच जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा खराब है। अब देखो अगेन यार, ये चीज जब मतलब मेरे को लग रहा है कि PSG इतना ज़्यादा ट्राई कर रही है इस चीज़ को बरी करने के लिए, लेकिन हर कोई एक इंसिडेंट हो जाता है। अब तुम इस इंसिडेंट को मत लेना, लेकिन एक्चुअली में अभी जो यूवेंटस वाला इंसिडेंट हुआ था, सबसे पहले नेमार का वो पेनल्टी वाला किस्सा हो गया, उसके बाद यूवेंटस वाला किस्सा हो गया जब एम्बापे ने अपनी हैट्रिक पूरी करने के चक्कर में नेमार को पास नहीं किया, तो उसका हुआ बनाया जा रहा है। मेरे को ये लगता है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को लगता है कि इसका हुआ ज़्यादा बनाया जा रहा है और इसमें रियलिटी कम है। और ये चीज़ तुमको देखना अभी और ज़्यादा डीपन होगी जब एक्चुअली में वर्ल्ड कप के जो कैंपेन होगा उसमें एम्बापे की फ्रांस की टीम कैसे परफॉर्म करेगी और नेमार की ब्राजील यहाँ पे कैसे परफॉर्म करेगी। और उसमें भी अगर स्टार प्लेयर नेमार निकल गया, मतलब स्टार प्लेयर तो है लेकिन अगर परफॉर्मेंस के बेसिस पे निकल गया और एम्बापे वहाँ फ्लॉप कर गया, तो अभी तो ये कहानी और ज़्यादा कहीं ना कहीं अभी और ज़्यादा डीप की जाएगी। लेकिन डेफिनेटली मेरे को यहाँ पर लगता है कि इसमें अभी मेरे को लगता है कि मीडिया क्रिएटेड होक्स बहुत ज़्यादा है, रादर देन कि यहाँ पर प्लेयर्स के बीच में कोई अनबन है। होगी अनबन, लेकिन डेफिनेटली इतनी ज़्यादा तो नहीं होगी कि हाँ मतलब नेमार हिट्स है एम्बापे। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी लियोनेल मेसी की। तो लियोनेल मेसी के रिगार्डिंग अपने पास 2 अपडेट है। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुन लो, तो भाई उसको एक नया निकनेम दे दिया है यहाँ पर अर्जेंटीना के टीममेट्स ने। और ये चीज़ सबसे पहले आई थिंक हमने मैच में पापू गोमेज से सुना, जब यहाँ पर उसने लियोनेल मेसी को द वीजल बताया जा रहा है। द वीजल, अब यार देखो द वीजल का कोई अगर मैं तुमको पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर बताऊँ ना, कोई डिस्क्रिप्टिव दूँ, तो ई लाइक मतलब द वीजल स्टिंग्स, वीजल डंक मार दिया, वीजल अच्छा ही है। मतलब वीजल को आप कह सकते हो कि एक काफ़ी अच्छा ही है, लापुल्गा के बाद एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा नेम मिला है, तो ठीक है। तो मैं से जो लियोनेल मेसी को अलग अलग नाम से बुलाना चाहते हो, मैं तो बड़े भैया बुलाता हूँ रोनाल्डो को। देखो तो तुम यहाँ पर द वीजल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। डू लेट मी नो कि वीजल का एक्चुअली में मतलब क्या है और इसका एम्फसाइज क्या था, इसको ये निकनेम दिया ही क्यों गया। इसी के साथ यार बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट अपडेट की, जो कि आती है यहाँ पर प्रोजेक्ट मेसी फॉर बार्सिलोना। तुमको पता है यार, जब लास्ट टाइम मैंने इस पे बात करी थी तो मैंने तुमको अपडेट दिया था कि कैसे ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर लेपोर्ता और मेसी के बीच में फोन कॉल हुआ है। वहां पर लेपोर्ता ने मेसी को इन्वाइट किया है टू बिकम अ पार्ट ऑफ बार्सिलोना इन 2023। लेकिन उसी के बाद यहाँ पर पिछले 2 दिन से अगर हम बात करें तो अपडेट्स यहाँ पर ये आ रही है कि अब बहुत ज्यादा तरीके से, मतलब तुम सोचो एल मुंडो की हम बात करें, स्पेनिश रिपोर्ट्स की हम बात करें, उसके फ्रंट पेज पे इट्स लियोनेल मेसी फॉर टू बार्सिलोना 2023। कहते मेसी भी देख रहा होगा तो वो भी सोच रहा होगा यार ये ज्यादा जल्दी नहीं कर रहे, अभी तो सितंबर हुआ है। लेकिन इसके अगर कुछ आउटलेट्स के हिसाब से हम बात करें तो यहाँ पर जो सिचुएशन है वो इस समय ऐसी बन रही है कि देखो सैलरी पे कट लेना पड़ेगा, जो कि आपको पता है, हमको पता है। उसके बाद सेकेंडरी रोल निभाना पड़ेगा, जो कि आपको पता है, हमको पता है। लेकिन इट्स अ डिबेट एंड इट्स एक्चुअली अ टॉक्सिक डिबेट, क्योंकि अगेन मतलब देखो यार इसके रिगार्डिंग डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं। कुछ के लिए वो बैठना चाहिए पीछे, उसके पीछे उसके कोई भी मतलब उस ओपिनियन के पीछे उसके 2 में से या तो वो सही में स्पोर्टिंग रीजन या फिर सही में वो अपनी चिड़ निकाल रहा होगा, और या कि भाई नहीं लियोनेल मेसी को भारी बेटा उसको। और दूसरा होता है कि नहीं लियोनेल मेसी खेलना चाहिए। अगेन इसके पीछे उसके 2 ओपिनियन हो सकते हैं, 2 इंटेंशन हो सकते हैं कि नहीं स्पोर्टिंग भी हो सकता है, एंड डेफिनेटली नहीं कि मैं तो देख ही नहीं सकता लियोनेल मेसी को ऑन द बेंच, क्योंकि होता है। लेकिन आफ्टर ऑल अगर हम बात करें लियोनेल मेसी के फैंस की, चाहे वो ये चीज़ कहें कि मतलब रिगार्ड द फैक्ट, आई थिंक रिस्पेक्ट हमको हर एक ओपिनियन की करनी चाहिए। मैं खुद के लिए भी यार यही चीज़ कहता हूँ, क्योंकि देखो यार रोनाल्डो
बेंच पे रहता है ना, तो मेरी भी गांड तो किलसती है, देखो सीधे किलसती तो है। लेकिन यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ हमको ये सुनने को मिली है कि लेपोर्टा यहाँ पर शायद से लियोनेल मेसी को बियॉन्ड ये जो प्लेइंग सीजन्स होते हैं ना, बियॉन्ड ये प्लेयर करियर है, उसके बाद भी यहाँ पर बार्सिलोना में रखना चाहते हैं। और अभी के लिए कुछ मैंने पढ़ा था कि शायद से ग्लोबल एम्बेसडर बनाने की कोशिश है, लेकिन लियोनेल मेसी को शायद से जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर या फिर टेक्निकल डायरेक्टर, आई थिंक टेक्निकल डायरेक्टर का यहाँ पर रोल चाहिए बार्सिलोना में, लेकिन अभी बहुत टू सून है भाई, लिटरली टू सून है। मतलब हम स्पेनिश रिपोर्ट्स ऐसे हेडलाइन बना रही है जैसे पीएसजी इस धरती पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं तुमको सही बात बता रहा हूँ, मतलब वो ऐसे बना रहे हैं जैसे पीएसजी अनिल अंबानी है, पैसा नहीं है। वो ऐसे बना रहे हैं जैसे पीएसजी बैंकरप्सी के कगार पर है। उनको पता नहीं है पीएसजी के 5-6 गोदाम है पैसों से भरे हुए, नोटों की गड्डी है 10-10 20-20 के, और मेसी के लिए तो 2000 की गड्डी वाला गोदाम निकालेंगे वो। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी यहाँ पर सर्जियो बुस्केट्स से। ओके, उससे पहले थोड़ी सी रोनाल्डो के लिए बात कर लेते हैं। तो देखो, मैंने एक शॉर्ट में पहले ही बताया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं इसको ऑफिशियली बताया जा रहा है कि शायद से रोनाल्डो अब हाईएस्ट अर्नर नहीं है। वो यहाँ पर नंबर 2 पे स्लिप कर गए, लियोनेल मेसी नंबर 3 पर है। ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, 3-4 मिलियन का डिफरेंस है, लेकिन नंबर 1 पे वो आते हैं यहाँ पर किलियन एम्बापे, जो कि सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं इस समय अगर वर्ल्ड फुटबॉल की हम बात करें। एंटोन ग्रीजमैन भी 10वें नंबर पे इस लिस्ट में, यहाँ पर ईडन हज़ार्ड भी है। उसके बाद काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं यहाँ पर, तो डेफिनेटली यहाँ पर रोनाल्डो और ये सीन है कुछ स्टैटिस्टिक्स पे, इस पर मैंने एक शॉर्ट्स भी बना रखा है। लेकिन अगर हम बात करें आज की रोनाल्डो के अपडेट से या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड से, तो खबर यहाँ पर ये है कि इस समय बताया जा रहा है, मतलब इंग्लिश मीडिया में नेक्स्ट लेवल चीज़ करती है। देखो, खुद ही बना के खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व करवा देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू अ सन, ठीक है, सन तो खैर ऑफ कोर्स, देखो सन कहते ही तुम्हारे हाथ हो गए तो कान खड़े हो गए। उन्होंने यहाँ पर ये रिपोर्ट किया है कि उनके जो क्लोज सोर्सेज हैं ड्रेसिंग रूम में, उनके भी सालों के सन के भी क्लोज सोर्सेज हैं ड्रेसिंग रूम में, उसने यहाँ पर ये चीज़ कही है कि अब कहीं ना कहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की और मार्कस रैशफोर्ड की जो दोस्ती है वो काफ़ी अच्छी होती हुई दिख रही है। पहले तो मेरे को यही नहीं पता, ये साली खराब कब हुई थी, मेरी 2 वीडियो मर गई। अब ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीज़ बताई है कि देखो, मार्कस रैशफोर्ड और रोनाल्डो पे सिर्फ एक ही, दोनों में से सिर्फ एक ही को स्पॉट मिलना है स्टार्टिंग 11 में। और कहीं ना कहीं अभी बताया जा रहा है कि मार्कस रैशफोर्ड पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है एरिक टेन हैग, विद जेडन सैंचो ऑन द लेफ्ट एंड एंटनी ऑन द राइट। अब ऐसे में कहीं ना कहीं ये चीज़ बता रहे हैं कि शुरुआत में डिसअपॉइंटमेंट जो हुई थी रोनाल्डो को, उसके चलते दोनों के बीच में एक फ्रॉस्टी रिलेशनशिप बताया गया था, कंसिडरिंग द फैक्ट कि मार्कस रैशफोर्ड की खुद की कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज चल रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि रोनाल्डो काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक तरीके से अगर मेंटोरशिप की बात करें तो वो प्रोवाइड कर रहा है मार्कस रैशफोर्ड को, और दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है। मार्कस रैशफोर्ड भी खुश है और रोनाल्डो भी खुश है। वाह, हैप्पी एंडिंग, अलग ही है। चलो लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी सर्जियो बुस्केट्स की। तो भाई सर्जियो बुस्केट्स ने कल अपने यहाँ पर एक इंटरव्यू में एक चीज़ कहा कि देखो मैं 20 साल का रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल ही खत्म हो चुका हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मेरे को, वो कह रहे हैं कि मेरे को इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम है। इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे बारे में क्या कहा जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम मेरे को इस चीज़ से कि मेरे बारे में आप ऐसा तो मत बोलो कि ऑफिशियली हो गया कि हाँ सर्जियो बुस्केट्स तो MLS ही जा रहा है। कहते यस, डेफिनेटली मेरा जो लास्ट कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट साल है, और मैं भी अब काफ़ी ज़्यादा मतलब उम्र हो गई है, तो मेरे जो डिसीजन होंगे वो भी कहीं ना कहीं देखे जाएंगे, और मैं अभी भी अपना फुटबॉल एंजॉय कर सकता हूँ। अब देखो यार, तुम ये सोचो कि इसका मतलब ये हो सकता है कि वो बार्सिलोना ने छोड़ा, इसके बहुत बहुत कम चांसेस हैं। वो बोलना ही चाहता है। देखो, उसके पीछे 2 रीज़न होते हैं। कई रिपोर्ट्स के हिसाब से ऐसा हो सकता है कि अगर स्पेन, ऐसा होता कि अगर स्पेन और ये वर्ल्ड कप ना होता ना, तो एक्चुअली में यहाँ पर बार्सिलोना वो ऑलरेडी छोड़ चुका होता। इसका 2 रीज़न है यार। देखो, सबसे पहले तो आप जब ऑलरेडी इतनी पहले बता देते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपकी जो परफॉर्मेंस है ना वो उस डिसीजन पे बेस्ड होने लग जाती है। तो आपको अगर क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो आपको क्रिटिसाइज के लिए फिर सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा वो यही होगा, हाँ प्लेयर छोड़ के जा रहा है, क्या ही इसमें इंसेंटिव है और क्या ही इसके लिए मोटिवेशन है। डिस्पाइट, हमको याद रखना चाहिए कि सर्जियो बुस्केट्स 3rd मोस्ट अपीरियंस्ड प्लेयर है अगर बार्सिलोना की बात करें, बिहाइंड लियोनेल मेसी एंड ज़ावी। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी रोनाल्डो अराउजो की इंजरी को लेके। तो भाई रोनाल्डो अराउजो की इंजरी का हम बारे, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 2022 का वो सारे मैचेस ही निकलेगा, तो डेफिनेटली वर्ल्ड कप भी मिस कर सकता है। लेकिन यहाँ पर बार्सिलोना कहीं ना कहीं उसको कन्विंस करने में सक्सेसफुल भी होती हुई दिख रही है कि यहाँ पर आपको यहाँ पर डॉक्टर की सुननी चाहिए, सर्जरी हो, ऑपरेशन हो, जो भी हो, लेकिन करवा ले। एंड डेफिनेटली यहाँ पर रोनाल्डो अराउजो चाहता है कि वो वर्ल्ड कप खेले, ऑफ कोर्स भाई कौन नहीं चाहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बार्सिलोना डॉक्टर्स और रोनाल्डो अराउजो इन ट्रायंगल मीटिंग में ये चीज़ इतना मैटर नहीं करेगा, उनके लिए हेल्थ प्रायोरिटाइज है, और डेफिनेटली वो यहाँ पर वर्ल्ड कप के लिए इसको पुश करने के लिए इसकी हेल्थ के साथ और ज़्यादा रिस्क नहीं लेने वाले। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें हम यहाँ पर रियल मैड्रिड की, तो भाई रियल मैड्रिड से ये है कि शायद से रियल मैड्रिड एंड्रिक की रेस में अपने आप को सबसे आगे मानती है। वो मानती है, क्या ये सच है कि नहीं वो तो देखो वक्त ही बताएगा।
खैर हालैंड के भी था तो एम्बापे के भी है। लेकिन अभी अगर मार्सा की रिपोर्ट की बात करें ना, तो रियल मैड्रिड इस समय ये चीज़ मानती है कि देखो विनीसियस की जो एजेंसी है ना, वो यहाँ पर एंड्रिक की भी है, और कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड मानती है कि जो बार्सिलोना और पीएसजी का होप्स है कि वो एंड्रिक को लेके आ सकते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्लैग बस्टर और बबल है। वही रियल मैड्रिड की हम बात करें तो देखो ये चीज़ तो माननी पड़ेगी अब इसमें तुम बायस कह सकते हो, लेकिन मैं तुमको बता देता हूँ टू बी फैक्ट कि रियल मैड्रिड को ब्राज़ीलियन मार्केट की नॉलेज बहुत ज़्यादा है और उनका सक्सेस रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड ये मान के चल रही है कि एंड्रिक तो चाहिए ही चाहिए, और कन्विक्शन भी मैं देख रहा हूँ एंड्रिक के लिए कि काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि देखो यार अगले साल हम बेलिंगम के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली 130, 140, 150 मिलियन की डील हो सकती है। फिर भी रियल मैड्रिड एंड्रिक को लेके बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोच रख रही है, और रखना भी चाहिए। जब बार्सिलोना पीएसजी सामने है तो डेफिनेटली आपको बात डरने की नहीं है, लेकिन वही होता है ना कि यार आप फास्ट मूवर हो जाओ, आप कर दो पहले सब खत्म, उनसे पहले स्टार्ट होने से। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं लास्ट की 2 अपडेट से, जो कि सबसे पहले आती है यहाँ पर राफेल लियाओ को लेके। तो भाई राफेल लियाओ, और देखो इस समय राफेल लियाओ इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर, जो कि इमर्जिंग प्लेयर है सीरिया का। डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में अगर 1-2 साल ऐसी परफॉर्मेंस और है ना, तो सीरिया का वो कवर स्टार भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं उसको सीरिया में रहना पड़ेगा। और अगर रिसेंट टाइम्स की हम बात करें तो चेल्सी के और मैनचेस्टर सिटी दोनों के रूमर्स आ रहे हैं कि वो राफेल लियाओ को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर माल्दीनी ने ये चीज़ कंफर्म कर दी कि मिलान और राफेल लियाओ में कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन को लेकर बात काफ़ी एडवांस पोजीशन पे, और ऐसा हो सकता है कि राफेल लियाओ एक नए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि राफेल लियाओ बाहर जा ही नहीं सकता? देखो इसके 2 चीज़ है, या तो सही में ही माल्दीनी की जिस तरीके से हम स्टेटमेंट में जाना, तो मानता है कि राफेल लियाओ का जो फ्यूचर है वो मिलान में ही है, और जो कि सेंस बनाता भी है, क्योंकि मिलान यार अब आप देखो सीरिया के लिए फाइट करता है। चैंपियंस लीग में भी देखो धीरे धीरे उनका फुटहोल्ड अच्छा हो जाएगा। आपको फुटहोल्ड के लिए क्या करना होता है? आपको अपना बेस नींव बनानी पड़ती है, और उसके ऊपर आपको मतलब आपने सबसे पहले आपने अपना कवर स्टार ढूंढ लिया, आपने अपना वो प्लेयर ढूंढ लिया जिसके अराउंड आप टीम बिल्ड करोगे, और धीरे धीरे 1-2 साल 3 साल के अंदर आप अपनी वो टीम बना सकते हो विद प्रॉपर एंड एफिशिएंट रिक्रूटिंग। लेकिन इसका दूसरा मतलब ये भी है कि एक्चुअली में ब्लफ भी हो सकता है। आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर रहे हो, और डेफिनेटली जैसे ही यहाँ पर कोई टीम आती है तो आपके पास एक जोन हो जाता है कि आप यहाँ पर 100 और 150 मिलियन मुंह फाड़ के मांग सकते हो। मुंह मतलब फाड़ो मुंह, दे मिलेगा यार, मिलेगा राफेल लियाओ के लिए पैसा मिलेगा। राफेल जिस तरीके से मार्केट चल रहा है मिलेगा राफेल लियाओ के लिए, हैरी मैग्वायर के लिए भी मिलेगा। 150 तो नहीं मिलेगा, लेकिन 15-20 तो मिल ही जाएगा। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अपनी लास्ट अपडेट की, जो कि आती है गैरेथ साउथगेट के रिगार्डिंग। देखो साउथगेट को ना साउथ के गेट से ही बाहर करने की कोशिश हो रही है इस समय वेम्बले के। देखो वेम्बले आई थिंक वेम्बले में मैच हो रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पर इंग्लैंड वर्सेस जर्मनी की हम बात करें, फुल हाउस होने वाले, लगभग 80 से 90 हज़ार लोग होने वाले हैं। और भाई तुम लेवल देखो, ये इंग्लैंड की टीम जिसने पिछले 1-2 साल पहले जब जर्मनी को हराया था यूरोपियन चैंपियनशिप में, तो यही सिनेरियो पूरा इंग्लैंड के रिगार्डिंग बिल्कुल चेंज था। आज के टाइम पे अपने ही फैंस टीम को बू कर रहे हैं। लेवल बहुत ज़्यादा बदल चुका है, और डर का माहौल बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखो यार अगर यहाँ पर भी आपने भू किया और यहाँ पर भी आपने एक डिजास्टर परफॉर्मेंस दे दी, तो इसके बाद आप सीधा वर्ल्ड कप में खेलोगे। और मतलब क्या गैरेथ से, मैं तुमसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, क्या गैरेथ साउथगेट सैक हो जाना चाहिए? टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू, नहीं। और क्या वो होगा? झूठ और सच कुछ गान बनाओ नहीं, यही है सीधी बात। चलो टाटा बाय बाय। देखो फैक्ट यहाँ पर ये है कि गैरेथ साउथगेट की अगर हम बात करें तो रीजन वाई आई सेड कि यहाँ पर उसको सैक नहीं होना चाहिए बिकॉज इट्स टू लेट। अभी तो फर्नांडो सैंटोस भी सैक नहीं होना चाहिए, इट्स टू लेट। इस समय अगर रोनाल्ड कोएमन अगर होता, किसी भी बार्सिलोना के हम बात करते हैं या फिर रियल मैड्रिड किसी का भी होता, और चैंपियंस लीग का फाइनल 1-1.5 हफ्ते के अंदर होता, तो मैं तो ये कहता कि रोनाल्ड कोएमन भी सैक होना चाहिए। बिकॉज आप एक ऐसे मैनेजर को लेके आओगे जिसको जानने में, कल्चर में, टीम में, अपनी डेप्थ में, अपने मतलब रूट्स तक जाने में एक टीम के बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ऐसे में गैरेथ साउथगेट को इस समय सैक करने का कोई तुक बनता ही नहीं है। हाँ ये है कि यार इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में यही होता है कि आप देखो क्लब फुटबॉल में, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, क्लब फुटबॉल में एक्चुअली में आप सैक करके आप डिजास्टर को प्रिवेंट कर सकते हो।
और इंटरनेशनल फुटबॉल में मेरे को लगता है कि आप एक्चुअली में सेक डिजास्टर को प्रिवेंट करके नहीं, बल्कि डिजास्टर होने के बाद उसके कंसिक्वेंसेस को दिखाने के लिए कर सकते हो। तो यहाँ पर आपकी उसने भी मान लिया साउथगेट ने कि वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस खराब गई तो मैं बाहर गया, और यही चीज यहाँ पर होती हुई दिख रही है। दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया। एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।